राधे राधे, जय श्री श्याम। तो भाई 19 मई को ज्येष्ठ अमावस्या है और ज्येष्ठ अमावस्या को हिंदू पंचांग में सबसे बड़ा बताया गया है। जो ज्येष्ठ माह में अमावस्या के दिन पूजा करता है, दान करता है, वो कभी खाली नहीं जाता। इसका हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा लाभ बताया गया है। हम साल में चाहे कोई हमसे कमी रह जाए या कुछ हम नहीं कर पाएँ, लेकिन जो ज्येष्ठ अमावस्या होती है वो उस दिन अगर हम दान करते हैं, उस दिन हम पूजा करते हैं, कोई भी हम उस दिन पूजा करते हैं, वो पूजा हमारी खाली नहीं जाती। आपको पता होगा कि जैसे भी अमावस्या होती है, जो बड़े बड़े ज्योतिषी होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, जो भगत होते हैं, वे इस दिन खास पूजा करते हैं, क्योंकि उनको पता है ज्येष्ठ अमावस्या को कोई भी की हुई पूजा खाली नहीं जाती। और अब की बार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती भी है। ये बहुत बड़ा योग बन रहा है कि इस दिन शनि जयंती भी है, और जिसके ऊपर शनि की 7.5 चलती है, ये उस इंसान को ही पता होता है कि उसके जीवन में क्या क्या घटित होता है। जिस पर शनि की 7.5 चलती है, शनि की ढैया बोलते हैं, जो जो ज्योतिषी के पास जाते हैं वो बोलते हैं कि भी हाँ, हम इसको ठीक कर देंगे, तुम्हारे ऊपर से ये दोष चला जाएगा। लेकिन ये दोष कभी भी किसी के ऊपर से नहीं जाता। हाँ, ये है कि भी जैसे कोई हवन होता है, कोई पाठ होता है, कोई उसकी पूजा करते हैं तो उसका असर कम हो जाता है, लेकिन ये जो उसके ऊपर दोष होता है ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। जिसके ऊपर शनि की 7.5 चलती है वो चलती ही है, लेकिन अगर हम कुछ छोटे छोटे हम उपाय करें तो उससे उसका जो प्रकोप होता है वो कम हो जाता है और हमारी लाइफ है वो अच्छे से चलती है। ऐसा होता है। और अगर हम दूसरे से हवन करवाते हैं, दूसरे से अपने घर में मंत्र जाप करवाते हैं, पाठ करवाते हैं, अगर हम उसको साइड में करके अगर हम डेली अपने घर में खुद वो मंत्र जाप करें, अपने हाथ से हम पूजा करें, अपने हाथ से हम दान दें, वो ज़्यादा बेटर है। उससे आपको जल्दी आप जो भी है, जो परेशानी होती है, उससे जल्दी आपको फ़र्क दिखेगा जब आप खुद करोगे, अपने आप मंत्र जाप करोगे। 19 मई 2023 को ज्येष्ठ अमावस्या है, उसी दिन शनि जयंती भी है। अगर आप उस दिन छोटे छोटे उपाय कर लोगे तो आपको पूरे साल जो परेशानी आने वाली है, आपको पूरे साल उन परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। आप अपनी लाइफ को सेट कर सकते हो। किसी के भी धन की प्रॉब्लम है, कि भी धन मतलब पैसा जो कमा रहे हैं उसमें अच्छी भी बरकत नहीं हो रही है, पैसा रुक नहीं रहा है, पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, या कोई आप अपना काम करना चाहते हैं, आपके काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, आप कोई भी अच्छा काम करने चाहते हैं, आपके घर में आपका जो शादी है भाई, मतलब कुछ भी अच्छा काम हो, कोई भी शुभ काम हो, अगर उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आप अमावस्या के दिन, जिस दिन शनि जयंती भी है, उस दिन आप छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। आप अपनी जो परेशानी है उनसे छुटकारा पा सकते हैं, उन परेशानियों को कम कर सकते हैं आप। तो इस अमावस्या के दिन आप 1 रुपए के सिक्के से बहुत बड़ा उपाय कर सकते हो, जिससे माँ लक्ष्मी भी खुश होकर आपको धन की कमी नहीं रहने देगी, आपके पैसों में वृद्धि करेगी, आपके घर में बरकत होगी आपके। और जो आप शनि का करोगे तो आप अमावस्या को अभी आप दान करोगे तो भी आपके जो भी रुके हुए काम हैं, जो आप अच्छे काम आप करना चाहते हैं, वो कामों में जो अड़चन आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, वो सब भी खत्म हो जाएंगी, आपके काम धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। और हिंदू धर्म में, शास्त्र में, ग्रंथों में एक ज्येष्ठ की पूरे साल में एक ज्येष्ठ की अमावस्या ऐसी होती है जिसमें कोई भी पूजा साधना की गई खाली नहीं जाती। इस दिन माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है जो अगर उसकी पूजा करते हैं। हम 1 रुपए के सिक्के से अपनी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और माता हमें कभी भी खाली नहीं रहने देगी, वो धन में वृद्धि करेगी, हमें धन की कमी नहीं होने देगी। माँ लक्ष्मी हमसे बहुत ही प्रसन्न होगी। अगर हम 1 रुपए के सिक्के से अगर हम उपाय करते हैं, 1 रुपए का सिक्का, शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया हुआ है, ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। और ये जो उपाय है ये मतलब पुराने समय से है, जो ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, ये उस समय से चला आ रहा है। और आप ये देखो, कोई भी शुभ काम करना हो, कोई शादी हो, कोई पूजा हो, कुछ भी, कोई भी शुभ काम हो, उसमें 1 रुपए का सिक्का
काम आता है। 1 रुपए के सिक्के से हम पूजा शुरुआत करते हैं। 1 रुपए के सिक्का हम दान में भी देते हैं। मतलब 1 रुपए का सिक्का हम हर जगह काम में लाते हैं, क्योंकि 1 रुपए का सिक्का बहुत ही लाभदायक होता है। अगर हम छोटे छोटे उपाय अगर हम करते हैं तो वो बहुत ही शुभ होते हैं। और कोशिश करो, आप कुछ भी करो अपने हाथ से करो। अपने हाथ से किया हुआ काम कभी खाली नहीं जाता। एक हम दूसरे से पूजा करवाते हैं, एक हम अपने हाथ से अपने मुख से मंत्र बोल के पूजा करते हैं, उसका हमें 2 गुना लाभ मिलता है। और भी आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं, आपके काम नहीं बन रहे, आप मतलब थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं आपके ऊपर, क्योंकि शनि का प्रकोप है, शनि का दोष है, तो ये दोष खत्म नहीं होता। लेकिन आप इस दिन आपके लिए बहुत ही शुभ दिन है। ये 19 मई का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। अगर आप ये छोटा सा उपाय कर लोगे तो जो शनि का जो दोष है वो मतलब बहुत ही कम हो जाएगा, उसका प्रकोप, आपके रुके काम बनने शुरू हो जाएंगे। और एक छोटा सा उपाय है, शनिवार के मतलब 19 मई को ये शनि का उपाय है। 19 मई को आप काला कपड़ा लेकर उस पर 1 रुपए का सिक्का रखिए और 51 काली मिर्च लेकर आप उस जो कपड़ा है उसको एक पोटली सी बना लो और उसको काले धागे से ही बांध दो। और 19 मई को शुक्रवार पड़ता है, और उस दिन जब आप ये काली पोटली बना लोगे तो आप सूर्यास्त के बाद आप किसी शनि मंदिर के बाहर जाइए, या तो आप उसके शनि मंदिर के बाहर रख कर आना है, या अगर कोई वहाँ पर भिक्षुक बैठा है तो आप उसको ये दान कर दीजिए। और 21 बार अपने सर के ऊपर से घुमाना है। ऐसा करने से जिसके ऊपर शनि दोष है वो शनि दोष उसके ऊपर मतलब ना के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, मतलब ये तो नहीं होता कि शनि दोष अब आपके ऊपर है ही नहीं, लेकिन वो ना के बराबर होगा, वो आपके काम में रुकावट नहीं करेगा। और भाई दूसरा उपाय इसका ये है, जैसे कि भाई आप धन के लिए कर रहे हो तो भी जैसे माता रानी आपसे नाराज हो गई है, आपके घर में जो पैसा आता था कहीं से भी, जॉब से या कहीं से दुकान से या कोई भी काम से आपके घर में जो पैसा आता था वो पैसा धीरे धीरे आना कम हो चुका है। और आपके घर में ना तो पैसा रुकता है, ना आपके काम होते हैं, पैसे के लिए अटक जाते हैं। और आपने बहुत सारा कर्जा लिया है, जो आपका कर्जा है वो उतर ही नहीं रहा है, वो कर्जा, और जो आपने कर्ज लिया है वो कर्ज उतर ही नहीं रहा है। आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं कि आपके जो घर में पैसा आ रहा था वो वापस आना शुरू हो जाए और आपका कर्ज भी उतर जाए, आपको पैसे की प्रॉब्लम है वो कम हो जाए। तो इसके लिए आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना होगा। 19 मई को आप एक पीतल की कटोरी लेना और उसमें 1 रुपए का सिक्का रखना और उसमें गंगा जल डाल देना और उसको अपने घर की छत पर रखना। ऐसी जगह रखना छत पर जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी सीधी पड़ती हो। फिर आप 20 मई को सुबह के टाइम आप अपनी छत पर जाइए, वो जो कटोरी वो उठा के लेके आना है और उस सिक्के को आप साफ पानी में धो लेना और उसको लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख देना। आप 19 और 20 मई को आप ये छोटा सा उपाय कर लेना। इसके बाद आपके जो पैसे की कमी हो रही है, जो अपना पैसा जो आता था वो रुक गया है, वो पैसा आपका खींचा चलाएगा और आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। माता लक्ष्मी का आप पर सदा आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि जो आपने छत पर जो 1 रुपया सिक्का रखा था अमावस्या की रात को, उसमें अमावस्या की वो सारी ताकत आ जाती है जो धन खींचने का काम करती है। क्योंकि उस दिन माँ लक्ष्मी है जो वो प्रसन्न होती है, तो 1 रुपए के सिक्के में इतनी ताकत होती है कि वो धन खींचने का काम करते हैं और धन खींचकर आपके पास लाती है जो आपका होता है। और ये जो उपाय हैं ये शास्त्रों में लिखे हुए हैं, ये आपको ग्रंथों में लिखे हुए मिलेंगे। ये बहुत पुराने उपाय हैं, ये नहीं है कि ये आज के नए उपाय बनाए हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही पुराने ऋषि मुनियों के टाइम के ये उपाय हैं छोटे छोटे। और इनको जो भी आज के टाइम में लोग थोड़ा सा कम मानते हैं, वो मतलब ज़्यादा, और जो भी कम मानते हैं इन चीज़ों को आज के टाइम, तो इसीलिए लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। पहले कितना पुरानी बातें लोग कितनी मानते थे, लेकिन घर में खुशियाँ ही रहती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या हुआ है, एक घर में अगर 4 मेंबर हैं तो 4 मेंबर भी आपस में लड़ रहे होते हैं, 4 मेंबर भी आपस में ढंग से बात नहीं करते हैं। पहले 20-20 आदमी हुआ करते थे एक घर में और इतने प्यार से रहा करते थे, क्योंकि उस घर में है ना जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है वो इन चीज़ों को मानते थे, वो इन चीज़ों का उनको ज्ञान था, अच्छे बुरे की उनको समझ थी। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है।
और भी घर में फिजूल खर्ची बढ़ती जा रही है, ये भी एक आर्थिक तंगी की ओर लेके जाता है। जब घर में ऐसा होता है कि फिजूल के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका भी छोटा सा उपाय है, उसी दिन करना होता है आपको। जैसे भी एक आप पीतल का या भी आप मिट्टी का दिया ले लेना, उस दिए में 11 लौंग और 3 कपूर लेने हैं और उनको जलाकर उसका धुआं पूरे घर में करना है। ये 19 मई को अमावस्या के दिन सूर्यास्त के समय करना है। अगर ऐसा आपने कर लिया तो पूरे साल आपके घर में पैसा टिकेगा भी और जो बेफिजूल खर्चे होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। और भाई उस दिन शनि जयंती भी है, तो शाम को 7 रोटी, तो देखो कुत्तों को रोटी सब डालते हैं और वे कुत्ते मांगते नहीं है, वो देखो बेजुबान है, तो उनको ये है कि भाई डेली रोटी उनको देना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, ये शनिवार को दिन जो शनि जयंती है उस दिन आपको क्या करना है, 7 रोटी शाम को काले कुत्ते को खिलानी है, जिससे आपको जो शनि के दुष्प्रभाव हैं वो कम हो जाएंगे और शनि की आप पर अच्छी दृष्टि बनेगी और आपके किए हुए काम भी बनेंगे। ये छोटे छोटे उपाय हैं और आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि ये उपाय आपने भाई जैसे भी नॉर्मल हैं, जैसे आपको दिक्कत नहीं होगी ऐसा करने में, क्योंकि जो भी चीज़ें करनी है ये सबके घर में होती हैं। लौंग है सबके मंदिर में होती है, कपूर भी सबके मंदिर में होता है, गंगा जल भी सबके मंदिर में होता है, रुपया भी सबके घर में होता है, काला कपड़ा लाल कपड़ा ये हर घर के मंदिर में मिलेंगे। तो इसमें इतना बड़ा कुछ भी नहीं है। और जैसे लौंग कपूर है, इसकी तो अगर मान ली घर में वैसे भी आप अगर इसका धुआं करते रहोगे ना तो वो भी बहुत अच्छी है और ये कुछ बीमारियों को भी ठीक करता है, जो नकारात्मक शक्ति होती है उनको भी ख़त्म करता है। घर में इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो वैसे भी लोग बहुत सारे हैं, वैसे भी करते रहते हैं, बिना अमावस्या के भी लोग ऐसे हैं जो अपने घर में ऐसी धुनी करते रहते हैं, ऐसे धुआं करते रहते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, आप इनको एक बार करके ज़रूर देखना। जो भी बताती हूँ आप उनको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। राधे राधे।